हेलो स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। यहां पे मैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस करूंगा। व्हाट आर दे? तो चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन। आप में से कई लोगों ने हो सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी पहले पढ़ा हुआ हो। म्यू का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? एन के बराबर बोल रहे होंगे। ठीक है, अब ये वाली चीज याद रखेंगे यहां पे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, जैसा कि मैंने टर्म बोला क्या, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और मैंने क्या बोला हुआ है यहां पे? एन के बारे में बात करी हुई। अब देखिए यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होकर आ सकती हैं। अगर जो एन है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, फिर तो म्यू भी जीरो हो जाएगा, एंड दैट नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज डायमैग्नेटिक नेचर। द नेचर विल बी कैसा? डायमैग्नेटिक। और दूसरी बात कर रहा हूं, अगर एन कैसा हुआ? नॉन जीरो हुआ, तो म्यू भी कैसा आएगा? नॉन जीरो आ रहा होगा, एंड दैट नेचर इज गोइंग टू बी कॉल्ड पैरामैग्नेटिक नेचर। उस नेचर को हम क्या बुला देंगे? पैरामैग्नेटिक नेचर बुला देंगे। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर नेचर, दैट इज पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल की अगर हम यहां पे बात करें तो हम देख सकते हैं कॉपर प्लस, ये कैसे नेचर का हो जाएगा? डायमैग्नेटिक नेचर का होकर आ जाएगा। ऐसी अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के रूप में Mn2+, तो हम देखते हैं Mn2+ में क्या आता है। देखिए कॉपर 2+, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा n बराबर 0। Mn2+, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा n बराबर 5। देन द नेचर इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही कुछ और बातचीत करनी है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज टेंडेंसी क्या बात कर रहे हैं? टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो हम देखते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं अपन। तो यहां पे क्या होता है देखिए एक बार। स्मॉल एटम्स सच एज बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन get trapped get trapped in transition metal lattice. Get trapped in transition metals lattice. ये छोटे एटम्स हैं, ये क्या करते हैं? लैटिस के अंदर जो गैप प्रेजेंट होते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर ऑफ मेटल होता है उसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं, ये एटम्स उन गैप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट जो कंपाउंड बनकर आ रहा होता है वो क्या आ जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनकर आ जाता है। इस बात को अपने को ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, एक छोटी सी बात और है यहां पे, एलॉय फॉर्मेशन। अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैव कंपेरेबल साइज so easily form alloys जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जाम्पल ब्रास ले सकते हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखिए दोनों अड़ोसी पड़ोसी एलिमेंट्स हैं, साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए ये लोग इजीली मिक्स करने पे क्या बना लेंगे? एलॉय फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स अपने को इस चैप्टर के अंदर और पढ़ने पड़ते हैं। उन चैप्टर्स, उन कंपाउंड्स को एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज KMnO4। What is this compound? This is potassium permanganate.
इसकी प्रिपरेशन, इसके यूजेस वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कशन इसके बारे में अपने को करना है। चलिए कैसे किया जाता है देखते हैं जल्दी से एक बार। ठीक है, पहले मैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा। इसकी प्रिपरेशन कहां से करी जाती है तो ये याद रखें, सबसे पहले हम MnO2 लेते हैं, दैट इज पायरोल्यूसाइट ओर। ठीक है, MnO2 के अंदर हम KOH या फिर K2CO3 मिला देते हैं, साथ में हम O2 या KNO3 को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं। ये रिएक्शन करते हैं और उसके बाद क्या बनकर आ जाएगा हमारे पास में, K2MnO4 बनकर आ जाता है। ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस रहता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। दिस इज नॉट पोटेशियम परमैंगनेट, आपको दिख रहा होगा ये तो इनफैक्ट पोटेशियम मैंगनेट कहलाता है। बाद में हम क्या कर सकते हैं, इस पोटेशियम मैंगनेट के एसिडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये देख लीजिए अपने पास में MnO4 2 नेगेटिव इज द मैंगनेट आयन। अगर हम इसका एसिडिफिकेशन करवा दें तो हम देखते हैं ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देता है। MnO4 माइनस बनकर आता है, साथ में अपने पास में MnO2 बनकर आ जाएगा। हम देख सकते हैं ये जो MnO4 माइनस बनकर आया, इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवा सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करवा देंगे, दैट इज गोइंग टू लीड अस टू KMnO4। यहां से क्या बनकर आ जाएगा हमारे पास में, KMnO4 बनकर आ जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। ठीक है, KMnO4 की अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बातचीत करें तो वो भी देख लेते हैं। हम जानते हैं वैसे एक बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका डिस्कशन अपने को करना ही चाहिए। ठीक है, यहीं पे मेरे को एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना है, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए जो KMnO4 होता है, इसके अंदर Mn+7 के अंदर है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d0, मतलब इसका नेचर कैसा होकर आ जाएगा, डायमैग्नेटिक होकर आ जाएगा। लेकिन इसी का जो भाई बंधु है दैट इज K2MnO4, यहां Mn+6 के अंदर है। Mn+6 इज 3d1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बताइए इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। शेप दोनों की सेम आ रही होती है, टेट्राहेड्रल। यहां पे भी शेप क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल ही आ जाएगी। KMnO4 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताना मैंने मिस कर दी है। यहां पे हम देखते हैं इसके कैसे कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, पर्पल कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं। ये भी एक याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला कि हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं किसके लिए, KMnO4 के लिए। तो ये बोल रहा हूं क्या, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम बोले या बेसिक मीडियम बोले, बात एक ही मानी जाती है। ये दोनों ही केस में बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। चलिए आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उसको अंदर देखते हैं। ये रहा MnO4 माइनस है प्लस H प्लस है, देखिए मीडियम एसिडिक हो गया। अब हम देखते हैं अगर ये SO3 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है, Mn2 प्लस बना लेगा, साथ में सल्फेट आयन प्रोड्यूस कर देगा। ऐसे ही हम देखते हैं इसका रिएक्शन अगर आप Fe2 प्लस से करवाएंगे तो ये आयरन खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, अगेन आयरन को ऑक्सीडाइज करके 3 प्लस में चेंज कर देगा। इस तरीके का रिएक्शन देखा जा रहा होता है। अगर हम इसका रिएक्शन I माइनस से करवाएं तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है और क्या बना लेता है, यहां पे I2 फॉर्म कर लेता है। ऑल दीज आर रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम। अब मैं यहां पे कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखता हूं जहां पे ये बेसिक मीडियम में रिएक्ट करे। अब बेसिक मीडियम में जब ये रिएक्ट कर रहा होता है तो हम क्या देखते हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस टाइम द रिएक्शन इज लाइक दिस। अगर ये I माइनस के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो ये खुद को MnO2 में कन्वर्ट कर लेता है, साथ में IO3 माइनस बनकर आ जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि साथ में OH माइनस भी बनेगा, मीडियम बीइंग बेसिक। ऐसे ही हम देखते हैं अगर H2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करे तो ये प्रोडक्ट तो सेम रहता है, साथ में ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन जाएगा, SO4 2 नेगेटिव बनकर आ जाएगा। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ KMnO4 बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए कुछ और कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारे पास रहता है दैट इज K2Cr2O7। इसको भी अपने को काफी डिटेल में पढ़ना रहता है। इसका जो नाम है दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट।
ठीक है। ये किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा। इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं FeCr2O4 के साथ। दिस इज कॉल्ड क्रोमाइट ओर। नाम क्या बोला मैंने, क्रोमाइट ओर। जैसे पिछली बार पायरोल्यूसाइट ओर था, इस बार क्रोमाइट ओर है। क्रोमाइट ओर का जो ट्रीटमेंट हम करवाते हैं वो हम करवाते हैं Na2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2। ऐसा बोला जाता है कि व्हाट वी आर कैरिंग आउट इज फ्यूजन। जब इसका फ्यूजन करवा दिया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आते हैं दैट कम्स आउट टू बी Fe2O3 प्लस Na2CrO4। ये अपने पास में प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होकर आ रहे होंगे यहां पे। साथ में हम देखते हैं CO2 गैस लिबरेट होकर आ जाती है। अब ये जो कंपाउंड बनकर आया है, देखिए ये सोडियम क्रोमेट है। हमें क्या बनाना है, डाइक्रोमेट बनाना है। इसके कारण क्या होता है, येलो कलर ऑब्टेन होकर आ रहा होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप Na2CrO4 में थोड़ा सा H2SO4 मिला दें, एसिड मिला दें, तो हम देखते हैं कि ये किस में चेंज हो जाता है, डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है। Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस पानी। बाकी चीजों में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। आपको पता है Na2Cr2O7 जो हमको बनाना था वो बनकर आई गया है। बस Na को किससे रिप्लेस करना बाकी है, K से रिप्लेस करना बाकी है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज Na2Cr2O7, इसका ट्रीटमेंट अगर KCl के साथ करवा दिया जाए तो K2Cr2O7 के ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बनकर आ जाते हैं। K2Cr2O7 क्या आने वाला है, ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑब्टेन होकर आ जाएंगे। ओके, इसकी भी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, किसके बारे में बात कर रहा हूं, K2Cr2O7। इस छोटे से सेक्शन में अपन इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम देखते हैं ये भी एक वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑलमोस्ट सेम तरीके का बिहेवियर निकल कर आ रहा है। हाँ, बस ये एक ही मीडियम में काम कर रहा होता है। कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। आपको पता है केमनोफोर तो बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में भी काम कर रहा था, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता हुआ देखा जाता है। कैसा रिएक्शन होएगा, चलिए इसका देखते हैं एक बार। Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन कंबाइनिंग विद H+। साथ में हम देखते हैं कि अपने पास में अगर H2S है तो ये उसे ऑक्सीडाइज करके सल्फर में चेंज कर देता है, खुद रिड्यूस होके क्रोमियम 3+ बना लेगा, द कलर बीइंग क्या, ग्रीन। ऐसे ही हम देखते हैं ये Fe2+ के साथ भी रिएक्शन शो करेगा, तो ये खुद को तो क्रोमियम 3+ में ले ही आएगा और साथ में आयरन जो है वो भी ऑक्सीडाइज होके 3+ में कन्वर्ट होकर आ जाता है। यहीं पे हम चाहें तो हम ये वाला रिएक्शन भी देख सकते हैं। अगर इसका रिएक्शन ही आप SO3 2 नेगेटिव के साथ करवाते हैं तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है और साथ में क्रोमियम क्या होएगा, इस तरीके से रिड्यूस होकर आ जाए। दीज आर सम ऑफ द रिएक्शन जहां पे हम देख सकते हैं हर जगह क्रोमियम +6 में था, कहां आ गया, +3 में आ गया। खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का बोर्ड ने पूछा था देखते हैं एक बार। देखिए ये कह रहे हैं ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन चेंजेस टू येलो व्हेन ट्रीटेड विद एन एल्कली। आपको पता है इसका जस्ट उल्टा बिहेवियर अपन ने करवाया था। अपन ने अभी अभी क्रोमेट को चेंज किया था, किसमें, डाइक्रोमेट के अंदर। ध्यान रखें ये चेंज रिवर्सिबल नेचर का होता है। व्हाट आई एम सेइंग इज ये रहा क्रोमेट, ये रहा आपका डाइक्रोमेट। ये अपने को याद रखना होता है, इधर से इधर जाएंगे तो एसिड मिला दो, उल्टा जाना है तो क्या मिला दो, बेस मिला दो। ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होता है, इसको ध्यान रखना चाहिए अपने को। ठीक है, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन पहले देखा था, ये बैकवर्ड डायरेक्शन वाला बिहेवियर है, दैट हैज बीन डिस्कस्ड विद यू। ठीक है, अभी देखिए आगे बोल रहे हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में बोल रहे हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने पहले ही बोल दिया था इनके अंदर डी सबशेल में वैकेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं Mn का जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा पॉजिटिव निकल कर आ रही है एज कंपेयर टू क्या, क्रोमियम। मैंने आपसे कहा भी था Mn2+ हाईली स्टेबल होता है और यहां पे क्रोमियम 3+ हाईली स्टेबल होता है, इसीलिए Mn की वैल्यू कैसी आ रही है, ज्यादा पॉजिटिव निकल कर आ रही है। बिकॉज Mn 3+ से 2+ में कन्वर्ट होना चाहता है लेकिन क्रोमियम 3+ से 2+ में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है।
ठीक है। KMnO4 से रिलेटेड यहां पे कुछ और रिएक्शंस भी हैं। देखिए ये कह रहे हैं मैग्नीट आयन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम। आपको पता है अभी अभी ये रिएक्शन आपको करवाया भी गया था एंड उस रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद व्हाट यू आर गेटिंग वाज MnO4 माइनस प्लस साथ में जो बनकर आ रहा था दैट वाज Mn2 प्लस। और हमने बोला भी था ये जो MnO4 माइनस बनेगा इसी से KMnO4 की प्रिपरेशन करवाते हैं, ऐसा आपको बताया गया है। ओके, लास्ट चीज जो अभी के लिए देख रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी KMnO4 को हीट करेंगे तो क्या रिएक्शन होकर आएगा। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है। KMnO4 को अगर हम हीट करें तो हम देखते हैं ये ब्रेक कर जाता है, जो प्रोडक्ट बनकर आ रहे होंगे दैट इज गोइंग टू बी K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। इस रिएक्शन में O2 गैस लिबरेट होकर आ रही होती है। कलर आप जानते ही हैं, इस वाले कंपाउंड का जो कलर है पहले भी आपको बताया हुआ है। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कंपाउंड? ग्रीन। ये जो कंपाउंड है ये कौन से कलर का था? पर्पल कलर का था। KMnO4 K2Cr2O7 और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हमने यहां पे डिस्कस करी। यहां आके हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद जो अपने पास पोर्शन बचता है दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब मैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, वो डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, दैट इज इट। तब तक आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू कैन गेट मोर कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। थैंक यू।